आपके साथ प्राची पाराशर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महंत का पंच अमृत। दरअसल शपथ के बाद योगी सरकार 2.0 पूरे एक्शन में आ चुकी है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं सीएम की वो 5 बड़ी सौगंध जिन्हें प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापस लौटी यूपी सरकार शासन का अहम आधार बनाएगी। आदित्यनाथ योगी कर्म योगी का वचन, राशन ही है शासन। अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए हम लोग लागू करेंगे। महंत का एक्शन अवतार, रुकेगा नहीं बुलडोजर। शक्ति का सत्कार, संकल्प पथ पर सरकार। महाराज का मंत्र, भव्य यूपी, दिव्य यूपी। पांच सौगंध से उत्तर प्रदेश बनेगा उत्तम प्रदेश। महंत का पंच अमृत। तो महंत का पंच अमृत में शुरुआत करते हैं कर्मयोगी का वचन, राशन ही है शासन के साथ। दरअसल शपथ के बाद मंत्री परिषद की पहली ही बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला किया, जिसके बाद प्रदेश में गरीबों को मिलने वाली मुफ्त योजना अगले 3 महीनों तक बढ़ा दी गई। इसका सीधा फायदा सूबे के 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ईश्वर को साक्षी मानकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शपथ ली, उस पर कर्मयोगी की तरह चलना भी शुरू कर दिया है। ये शपथ ग्रहण के बाद योगी सरकार 2.0 की मंत्री परिषद से जुड़ी सबसे पहली बैठक की तस्वीर है, जहां योगीराज दोबारा की झलक साफ साफ दिखाई दी। शासन की शक्ति का आधार बनाकर जिन सौगंध को चुनावी संग्राम में विजय का परचम लहराया, एक बार फिर उनके लिए तैयार है महंत का पंच अमृत योग। इनमें सबसे पहला और अहम वचन है, राशन ही है शासन। अब शपथ लेने के एक दिन बाद ही योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले वचन को पूरा कर दिया है। नई कैबिनेट की पहली ही बैठक में मुफ्त राशन योजना को जून तक बढ़ाने का फैसला कर लिया। यह योजना चूंकि मार्च 2022 तक ही थी, आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। यानी योगीराज दोबारा में जिस राशन स्कीम की अहम भूमिका रही, तोहफे के तौर पर उसका एक्सटेंशन कर दिया गया है। मतलब सीएम योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेने के बाद सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला कर लिया है। 15 करोड़ राशन कार्ड धारकों को अगले 3 महीने तक मुफ्त राशन मिलना जारी रहेगा। दरअसल यूपी में फ्री राशन योजना के तहत कार्ड धारकों को हर यूनिट के अंदर 5 किलो राशन मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल शामिल है। वहीं अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो राशन मिल रहा है, जिसमें 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल दिए जाते हैं। साथ ही नमक, तेल और दाल भी इसमें शामिल है। चुनाव खत्म होने के साथ ही इस योजना की समय सीमा बढ़ने की उम्मीद थी और आज योगी कैबिनेट ने इस पर फैसला लिया। दरअसल ये मुफ्त राशन बोलना, इसको मुझे थोड़ा सा आपत्तिजनक लगता है। ये सरकार की कल्याण योजना है और मुफ्त योजना नहीं है, क्योंकि जितना भी है वो जो पैसा सरकार के पास है वो टैक्स पेयर्स का ही है। उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन सरकार को करना है और ठीक से करना है। योगी की एक मजबूरी है कि उनको न सिर्फ बहुत बड़ा मैंडेट मिला है, बल्कि जो पिछले वाला 2017 का मैंडेट था उससे 4-5% वोट उन्होंने ज़्यादा लिया है। योगी सरकार में मुफ्त राशन योजना एक ऐसा हथियार रही
जो विरोधियों के हर वार का काट बनी। गरीबों के लिए योगी सरकार 2 में इस तरीके की तमाम योजनाओं को ना सिर्फ जारी रखा जाएगा बल्कि दमदार तरीके से उसे जमीन पर भी उतारा जाएगा। दरअसल केंद्र की मोदी और सूबे की योगी सरकार ने ऐसी कई योजनाएं चलाई जिसका सीधा फायदा आम लोगों को मिला। यही वो ब्रह्मास्त्र बना जिसकी काट विपक्ष के पास भी नहीं थी। जिसको आप राजनीतिक ध्रुवीकरण बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण बोलते हैं, वो 2017 में हो चुका था और उससे जितने वोट मिलने थे मिल चुके थे। जो नया वोट मिला है वो कल्याण योजनाओं का है और मुख्यमंत्री को उस वोट बैंक को संभाल कर रखना होगा यदि उनको पॉपुलैरिटी अपनी बढ़ानी है और उसको लगातार राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। तो 5 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया गया। आयुष्मान योजना से गरीबों को इलाज में मदद मिली। किसान सम्मान निधि का फायदा 2 करोड़ 54 लाख किसानों को मिला। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 42 लाख पक्के घर मिले। प्रदेश में 1 करोड़ 67 लाख शौचालय लोगों के लिए बनाए गए। 35 लाख 41 हजार लोगों के घर में नल से पानी पहुंचाया गया। 1 करोड़ 42 लाख लोगों के घरों में मुफ्त बिजली पहुंचाई गई। सीएम योगी के पंचामृत में वो दूसरी सौगंध कौन सी है जिसके नाम से ही कांप उठते हैं बदमाश? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एक और योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को 3 महीने बढ़ाया तो दूसरी तरफ मोदी सरकार ने भी गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं महंत का एक्शन अवतार। बुलडोजर रुकेगा नहीं। दरअसल योगी सरकार 2.0 की शपथ के बाद से ही पूरे यूपी में बुलडोजर से ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक बदमाशों की अवैध संपत्ति ध्वस्त की जा रही है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। महंत के पंचामृत में दूसरी सबसे बड़ी सौगंध है रुकेगा नहीं बुलडोजर। ये सीएम योगी की वो बुलडोजर सौगंध है जो उन्होंने यूपी चुनाव के दौरान ली। हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। विपक्ष की लाख कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी का बुलडोजर दांव खूब पसंद किया गया। माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर चलते बुलडोजर ने जनता का दिल जीत लिया और एक बार फिर बुलडोजर एक्शन के लिए तैयार है। योगी सरकार 2.0 में एक बार फिर बुलडोजर काम में जुट गया है। मुजफ्फरनगर, मऊ, बस्ती से सामने आई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, जब गुंडों और बदमाशों की अवैध संपत्तियों को चुन चुन कर धराशायी किया जा रहा है, क्योंकि ये सौगंध है सीएम योगी की, बुलडोजर यूं ही चलेगा। दरअसल इसको बुलडोजर के प्रतीक के रूप में बोल दिया गया है। किसी भी सरकार के लिए इस बड़ा हार्श नाम होता है बुलडोजर सरकार कहलाना, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को भले ही ये वोटों के लिए ठीक नाम लगता हो और बड़ा कैची लगता हो, लेकिन किसी भी सरकार के साथ बुलडोजर बाबा या बुलडोजर नाम जोड़ना ठीक नहीं है। उनको ये सुधारना चाहिए। लेकिन अगर इसका अर्थ कानून और व्यवस्था से है तो बहुत स्वागत है उसका, और मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था से वोट उनको ज़्यादा मिला है, बुलडोजर से उतना नहीं मिला। अपराधियों पर शिकंजा कसने वाली ये वो बुलडोजर शपथ है जिसने योगी आदित्यनाथ के विजय तिलक में अहम भूमिका निभाई। इसे आंकड़ों से भी समझा जा सकता है। दरअसल योगी राज में माफियाओं के खिलाफ 11,930 मुकदमे दर्ज किए गए, जबकि 630 अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई हुई। इसी तरह 1800 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त या ध्वस्त की गई और 43,294 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था को लेकर जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था, उन्होंने उसे असल में सच साबित करके दिखाया। ऐसे में लंबे अरसे से माफिया का जुल्म सितम सह रही यूपी की जनता ने न सिर्फ राहत की सांस ली, बल्कि सरकार की कार्रवाई से उनका भरोसा सरकार में काफी हद तक बढ़ा। और यही वजह है कि यूपी में योगी सरकार के पक्ष में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसलिए एक बार फिर योगी राज दोबारा में दिखाई देने लगा है बुलडोजर का एक्शन।
ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब महंत का पंचामृत में बात उस सौगंध की करते हैं जिसने योगी आदित्यनाथ को बना दिया यूपी की सत्ता का महाराज। अब समय आ चुका है शक्ति के सत्कार का, जिसके लिए संकल्प पथ पर बढ़ चुकी है योगी सरकार। हर कोई इस बात को जानता है कि यूपी में आधी आबादी को साधने की कोशिश कमोवेश हर दल की तरफ से की गई, लेकिन महिलाओं ने अपनी वोट शक्ति से योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ाई। ऐसे में योगी सरकार 2.0 भी महिलाओं को जल्द बड़ा तोहफा देने जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरब तक आप कहीं भी जाएंगे, हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को आज सुरक्षित महसूस करती है। और उन्होंने मुक्त कंठ से इस बात को कहा कि हम उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है और हम कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी से में आ जा सकते हैं, हमें कोई भय नहीं। एक भय मुक्त वातावरण और दंगा मुक्त सरकार देने वाली भारतीय जनता पार्टी को ही हम समर्थन देंगे। महंत के पंच अमृत योग में तीसरी सौगंध है शक्ति का सत्कार। योगी आदित्यनाथ की जीत को जिन महिला मतदाताओं ने मुमकिन बनाया, अब योजना उनकी किस्मत बदलने की है। इसीलिए आटा चक्की योजना का मेगा प्लान तैयार है। बताया जा रहा है योगी सरकार महिलाओं को एक योजना के तहत बड़ी सौगात देने जा रही है, जिसमें महिलाओं को आटा चक्की और मसाला चक्की खोलने के लिए 20,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें से 10,000 रुपए की रकम अनुदान के रूप में होगी और बाकी 10,000 रुपए बगैर ब्याज लोन के रूप में दिए जाएंगे। योजना के तहत हर जिले से 125 महिलाओं को ये फायदा दिया जाएगा। अब सरकार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कुछ नए कदम उठा सकती है। नए प्लान के तहत महिलाओं को आटा चक्की और मसाला चक्की के निर्माण के लिए मदद की जा सकती है। दरअसल महिलाओं ने किसको कितना वोट दिया इसका फैसला तो अभी पता चलेगा, लेकिन महिलाएं एक बहुत बड़ी आकांक्षी वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं। कोई भी सरकार उसको इग्नोर करेगी तो वो उसके लिए घातक साबित होगा। महिलाओं की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, विशिष्ट समस्याएं हैं। हर सरकार को, भले ही यूपी उसमें पहल कर रहा है, दूसरी सरकारों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। और एक पॉलिटिकल प्रेशर के रूप में जो महिलाएं उभर रही हैं, उनको वोट, उनको अधिक सीट देने की जो घोषणाएं हो रही हैं, उनको अधिक लाभ देने की घोषणाएं हो रही हैं, इसको चुनाव के बाद भी अगर कोई मुख्यमंत्री अपनाए रखता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। सीएम योगी के संकल्पों में महिलाओं को लेकर लिए गए संकल्प काफी अहम रहे। चाहे कन्या सुमंगला योजना की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे कम ब्याज पर महिलाओं को लोन देने की बात हो, या फिर शादी के लिए जो अनुदान था उसे बढ़ाने का संकल्प रहा हो, इन सारे संकल्पों ने कहीं ना कहीं महिला वोटरों को रिझाने में काफ़ी मदद की और इसीलिए इस बार महिला वोटरों की पसंद बीजेपी बनी। पिछली योगी सरकार में महिलाओं को लेकर जिस तरह की योजनाएं चलाई गईं, नई सरकार में भी उनसे भी बेहतर योजनाएं चलाने का दावा किया जा रहा है। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से भाजपा के उस संकल्प पत्र के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें महिलाओं को खास तवज्जो देने का दावा किया गया था। कन्या सुमंगलम योजना को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करना, बेटियों की शादी पर 1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान, मिशन पिंक टॉयलेट के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान, विधवा और निराश्रित महिलाओं के लिए 1,500 रुपए प्रति माह पेंशन, महिला सुरक्षा के लिए 3 महिला बटालियन नेटवर्क का विस्तार, सार्वजनिक और शैक्षणिक संस्थाओं के पास CCTV लगाए जाएंगे, 3,000 पिंक पुलिस बूथ बनाए जाएंगे, 5,000 करोड़ की लागत से अवंतीबाई स्वयं सहायता समूह मिशन शुरू होगा, UPSSC समेत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या दोगुनी की जाएगी, 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए न्यूनतम दर पर 1 लाख का लोन दिया जाएगा, होली और दीपावली पर 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ये वो तमाम संकल्प हैं जो कि योगी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए लिए हैं और सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। पिछली योगी सरकार में सुरक्षा से लेकर तमाम योजनाओं का फायदा प्रदेश की महिलाओं को मिला, जिसकी वजह से उनका भरोसा योगी सरकार में बढ़ा हुआ दिखाई दिया। यही वजह है कि विपक्ष के घोषणा पत्र के सामने महिलाओं ने भाजपा के संकल्प पत्र को तवज्जो दी और भाजपा के पक्ष में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जिससे यूपी में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सीएम योगी के संकल्पों में विधवा पेंशन और बुजुर्ग महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा कराए जाने का भी जिक्र था। इससे महिलाओं का एक बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी की ओर मुड़ गया। महिला सुरक्षा को लेकर भी योगी सरकार ने जिस तरह से कड़ाई की, उसका भी जबरदस्त असर देखने को मिला। चूंकि महिलाओं को योगी के इन संकल्पों पर
पूरा भरोसा था। यही वजह है कि महिला वोटरों ने न सिर्फ जमकर मतदान में हिस्सा लिया बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खूब वोट भी डाले। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। योगी के पंचामृत में चौथा वचन है भव्य यूपी, दिव्य यूपी, यानी अयोध्या से काशी और मथुरा तक यूपी की सांस्कृतिक विरासत को नए तरीके से सजाना और संवारना। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। सीएम योगी आदित्यनाथ के पंचामृत में चौथा वचन है भव्य यूपी, दिव्य यूपी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हर उस शहर के विकास पर खास तौर से काम किया जिनसे लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी। प्रयागराज का कुंभ मेला हो या काशी विश्वनाथ में विकास का काम, अयोध्या का कायाकल्प हो या फिर मथुरा की होली, सारे सांस्कृतिक शहरों के विकास के लिए योगी सरकार ने विकास का बड़ा खाका खींचा और इन शहरों के विकास की वजह से बड़ी तादाद में लोगों का रुझान भाजपा की ओर मुड़ गया। वहीं नई योगी सरकार में इन शहरों को और बेहतर ढंग से विकसित करने का दावा किया गया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दावा किया है कि इस बार तमाम धार्मिक शहरों में विकास के ऐसे काम किए जाएंगे जो देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी मिसाल कायम करेंगे। भाजपा के संकल्प पत्र में जो दावे किए गए हैं उनके मुताबिक अयोध्या, मथुरा, वाराणसी को मेट्रो परियोजना से जोड़ा जाएगा। झांसी और गोरखपुर को भी मेट्रो परियोजना से जोड़ा जाएगा। अयोध्या में रामायण यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अयोध्या में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम पूरा किया जाएगा। धार्मिक शहरों में रहने वाले लोगों की सहूलियत बढ़ाई जाएगी। अयोध्या को दुनिया के धार्मिक शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। मथुरा को विकसित करने के लिए बड़े काम किए जाएंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम को और विकसित करेंगे। प्रयागराज में धार्मिक स्थानों को बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थानों के विकास की योजनाएं भी चलाई जाएंगी। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रदेश के धार्मिक स्थानों को विकसित करने का जो दावा किया है उसका ट्रेलर लोगों ने पिछली योगी सरकार में देख रखा है। जब वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है तो वहीं अयोध्या का कायाकल्प भी उन लोगों को खासा पसंद आ रहा है जिनकी आस्था राम मंदिर से जुड़ी हुई है। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में भी कॉरिडोर बनने का काम शुरू हो चुका है। साफ है कि योगी सरकार ने जिस तरह से धार्मिक नगरों में विकास के काम किए उससे लोगों का भरोसा योगी सरकार पर काफी हद तक बढ़ा है।